हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, चैत्र नवरात्रि की आठम थी आज, तो कुछ धार्मिक हेतु से माता जी के मंदिर जाना था। उसके कारण आज मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हूँ, लेकिन ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद जैसे आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में हड़कंप सा मचा हुआ है, और खुद अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, नास्डेक, S&P 500 सब करीबन 4.5 से लेके 7% तक गिर गए हैं। 7% तक गिर गए हैं। और ऑयल में भी एक बड़ा सेल ऑफ आया है, और जो ऑयल के दाम है वो पिछले 4 साल से भी कम पे पहुंचे हैं। और सबसे बड़ा फियर ये है कि मंडे को हमारी मार्केट का क्या होगा। देखिए, टैरिफ की इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव आ रही है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे, हम पे भी आई है। और मंडे को लगता है हमारा मार्केट, अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो करीब 500 पॉइंट से ज़्यादा का क्रैश दिखा सकता है, और बैंक निफ्टी करीबन 1000 पॉइंट का क्रैश दिखा सकता है। ऐसा फियर फिलहाल है। अगर कोई ओवरनाइट पूरा संडे बाकी है, कुछ अच्छी खबर आ जाए और कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात होगी, लेकिन इस वक्त जो लग रहा है वो यही है कि मार्केट मंडे को हमारी क्रैश हो जाएगी। तो आपको संभल के ट्रेडिंग करना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा यही अच्छा होगा कि आप मार्केट से दूर रहें। आज देखिए क्या हुआ। हमारी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसको USA से अच्छी इनकम आती है। तो ये कंपनियां जो है उसमें से एक कंपनी जो है टाटा मोटर की, जो कि ब्रिटेन में जो लैंड रोवर है वो कंपनी की भी ये मालिक है। तो देखिए, टाटा मोटर्स ने मतलब लैंड रोवर ने अपना शिपमेंट US का पोस्टपोन कर दिया है। साल में प्रति साल 3 लाख से ज़्यादा ये कारें बिकती है US में और ब्रिटेन में। तो US का जो शिपमेंट है वो रोक दिया गया है एटलीस्ट टिल दिस मंथ। 1 महीने के लिए ये टेम्पररी पोस्टपोनमेंट है, लेकिन फिर भी ये पहला इफेक्ट है किसी भी भारतीय रिलेटेड कंपनी का कि उसने पूरा का पूरा शिपमेंट ही रोक लिया है। अभी देखिए, जो कंपनियां हैं उसकी हम बात करें तो कुछ नाम मैं लूँगा जो फेमस नाम होगा, आपको मालूम है इसलिए कि टाटा मोटर्स जो है उसमें उसको US से 15.41% की रेवेन्यू आती है। इसके बाद इप्का लैब को 17% से ज़्यादा की, डीवीस लैब को 18% से ज़्यादा की, टाटा कम्युनिकेशंस को भी 18% के ज़्यादा की, अजंता फार्मा है, संवर्धना मदरसन है, KPIT टेक्नोलॉजीज है, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, फिर ये हिंडाल्को है, LG इक्विपमेंट्स है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है, आल्केम लेबोरेटरीज है, टाटा एलेक्सी है, सन फार्मा है, टाटा केमिकल है, ल्यूपिन है,
ये सबको करीबन 20 से 35% की रेवेन्यू यूएस से आती है, तो ये ऐसी कंपनियों पे इम्पैक्ट दिखेगा। ट्राइडेंट है, फिर आप बायोकॉन है जिसकी 43.75% इनकम है यूएस से। भारत फोर्ज है, 44% से ज़्यादा की इनकम है यूएस से। जाइडस लाइफ साइंसेस है, उसकी 44% से ज़्यादा की इनकम है। अरबिंदो फार्मा है, 45% से ज़्यादा की है। डॉक्टर रेड्डीज लैब 50% जैसी इनकम यूएस से इनको होती है। टेक महिंद्रा है, 50% से ज़्यादा की इनकम में है। फिर ये कोफोर्ज है, उसको भी 56% इनकम यूएस से मिलती है। विप्रो को 62% मिल रही है। सिंजिन इंटरनेशनल को 64%, जेनसार टेक्नोलॉजी को 67%, नाटको फार्मा 70%, ग्रेन्यूल्स इंडिया इसकी 77% इनकम यूएस से हो रही है। तो ये जो सब कंपनियां हैं उसको इम्पैक्ट होगी ऐसा लग रहा है। तो शायद जो जो शेयरों के नाम मैंने जल्दी जल्दी लिए हैं उसके दामों में गिरावट आ सकती है। जैसे विप्रो जिसकी 67% इनकम फ्रॉम यूएस से है, तो उसके भाव में देखिए काफ़ी गिरावट आ चुकी है, शायद अब भी आ सकती है। इसको आप याद रखें। और एक चीज़ मैं ये बताऊं कि आज जो एडीआर है हमारे, वो कल बहुत ही माइनस में थे, मैंने आपको बताया है। वो भी इसमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के एडीआर भी काफ़ी माइनस में है। तो बैंक निफ्टी काफ़ी लुढ़क सकता है मंडे को, ये कृपया आप ध्यान में रखें। देखिए डब्ल्यूटीआई क्रूड जो है वो 7.4% तक गिरा है और वो $61.99 पर बैरल पे इसका भाव चल रहा था जब मैंने लास्ट देखा। और ब्रेंट क्रूड है वो 65% गिरा है और उसका जो प्राइस है वो 65.58 पर बैरल है, जो जब मैंने लास्ट देखा चल रहा था। देखिए, तो ये बात इसी की है कि पूरी दुनिया में मंदी छा गई है, तो हम भी अब इनसे अछूते नहीं रहेंगे और टेम्पररीली हमारी मार्केट क्रैश हो सकती है। लेकिन बाय एंड लार्ज जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी इज़ बेटर देन यूएस, तो बहुत जल्दी इसमें रिकवरी आ जाएगी। और हो सकता है, देखिए चाइना ने जो रिटेलिटरी जो टैरिफ लगा दिया है यूएस पे 34% का, वो भी मायना रखता है। यूएस के सामने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो केस भी दायर करने वाले हैं कि भाई ट्रम्प साहब ने जो चाइना पे और दूसरे देशों पे जो टैरिफ लगाए हैं वो WTO के नियमों के विरुद्ध है। तो ऐसी बातें आती रहेगी और इसके जवाब आने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। तो तब तक मार्केट जो है वो छोटे से दायरे में चलती रहेगी। लेकिन जो नेक्स्ट वीक है हमारा, उसमें एक बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा। और आपको मैं ये बताता हूँ कि जो जो शेयर अब डिस्काउंट में मिल रहे हैं उसको थोड़ा और समय वेट करने के बाद आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर जो बुरे दिन होते हैं वो भी परमानेंट नहीं रहते हैं। ये वक्त भी चला जाएगा। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो इसको ख्याल में रखते हुए आप अच्छे शेयरों को कृपया इकट्ठा करना शुरू कर दें। काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं और ये गिरावट को आप एक अवसर समझे तो आपको लॉन्ग रन में डेफिनेटली फ़ायदा हो जाएगा।
क्योंकि यूएस में तो मार्केट की जो हालत है वो कोविड से भी खराब हो चुकी है और न जाने कितनी खराब होगी इसका पता हमें नहीं है। और मंडे को हमारी मार्केट बहुत बड़ा क्रैश दिखा सकती है, इसके लिए आप मेंटली तैयार हो जाइए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है वो ओवर 600 पॉइंट डाउन दिखा रहा है इस वक्त। तो थैंक यू, यही बात बताने के लिए ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो कृपया मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दीजिए और मुझे सहयोग दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।